अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम मशकी सेट 6.1 से कुछ मिसालें देखेंगे। कल हमने इससे पहले वीडियो में इल्म मुसल्लस ये जो सबक शुरू किया था, उसमें मैंने आप लोगों को कुछ ज़ाब्ते याद करने के लिए कहा था। उम्मीद है आप लोगों ने वो ज़ाब्ते याद किए होंगे। अब उन्हीं ज़ाब्तों में हमने इल्म मुसल्लस की मुसल्लसियाती मुतमासिला मसावात देखे थे। ठीक है, उसमें जो पहली मसावात थी वो इस तरह से थी, साइन की दूसरी कुव्वत थीटा जमा कॉस की दूसरी कुव्वत थीटा बराबर 1। ठीक है, ये पहली मसावात थी। दूसरी मसावात थी 1 जमा टैन की दूसरी कुव्वत थीटा बराबर सेक की दूसरी कुव्वत थीटा। ठीक है, और तीसरी जो मसावात थी 1 जमा कॉट की दूसरी कुव्वत थीटा बराबर कोसेक की दूसरी कुव्वत थीटा। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमने मुतमासिला मसावात और उसका सबूत जो है हमने देखे थे। अब इन्हीं तीन मसावातों का इस्तेमाल करना है हमें। इन तीन मसावातों के बाद में हमें जो ज़ाब्ते इस्तेमाल होने वाले हैं, उन ज़ाब्तों में ये एक ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा। देखो, मैंने आपको ये ज़ाब्ते बताया था कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। ठीक है, या कोसेक थीटा, याद आ रहा है कुछ, बराबर 1/साइन थीटा। ये एक ज़ाब्ता मैंने आपको बताया था। उसी के बाद में कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। उसके बाद में छठा है कि टैन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर 1/टैन थीटा। ठीक है, और वही टैन थीटा की दूसरी जो सूरत है साइन और कॉस में, वो इस तरह से कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, अगर ये इतने तमाम ज़ाब्ते अगर आपको याद है, तो इन तमाम ज़ाब्तों का इस्तेमाल करके आप मशकी सेट 6.1 आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये ज़ाब्तों को याद कर लें, और ज़ाब्तों को याद करने के बाद मशकी सेट 6.1 का मैं पहली मिसाल लेता हूँ इस तरह से। मशकी सेट 6.1 की पहली मिसाल है कि अगर साइन थीटा बराबर 7/25 हो तो कॉस थीटा और टैन थीटा की कीमतें मालूम कीजिए। ठीक है, तो अपने पास तीन मुतमासिला मसावातें हैं। देखिए, ये 1 2 3, इसमें कौन सी निस्बत कौन से ज़ाब्ते में साइन थीटा आता है वो देखेंगे। तो पहला ही ज़ाब्ता अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बराबर है, वो ज़ाब्ते का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जो कीमत दी गई होगी वो कीमत किस ज़ाब्ते में है उसके ऊपर गौर करना है, और उस पर से आपको क्या करना है, वो ज़ाब्ते पर से दूसरी कीमत को मालूम करना है। तो अब यहाँ पर अपने पास ज़ाब्ता है कि साइन की दूसरी कुव्वत थीटा जमा कॉस की दूसरी कुव्वत थीटा बराबर कितना, 1। ठीक है, उसमें साइन थीटा की कीमत है 7/25, लेकिन यहाँ पर मुरब्बा है, इसलिए 7/25 का क्या करेंगे, हम मुरब्बा लेंगे, जमा कॉस की दूसरी कुव्वत थीटा बराबर 1। ठीक है, अब 7 का मुरब्बा हो जाएगा 49/25 का मुरब्बा हो जाएगा 625, जमा कॉस की दूसरी कुव्वत थीटा बराबर 1। उस पर से हम कॉस की दूसरी कुव्वत थीटा की कीमत मालूम करेंगे 1। यहाँ पर जमा 49/625 है, दाहिनी जानिब में जाएगा तो नफ़ी 49/625। अब ये 1 यानी 1/1 लेंगे, इसको दो कसरों की तफरीक है यहाँ पर, है ना। तो तुमको मिलेगा कॉस की दूसरी कुव्वत थीटा बराबर, अब दोनों का नसब नुमा अलग अलग है, कसरों की तफरीक करते हो उसके नसब नुमा के ऊपर गौर करेंगे। नसब नुमा अगर अलग अलग है तो तिरछी ज़रब का अमल होगा। 625 को 1 से ज़रब करेंगे 625, नफ़ी 49 को 1 से ज़रब करेंगे 49/625 का 625। ठीक है, तो इस तरह से कॉस की दूसरी कुव्वत थीटा बराबर 625 नफ़ी 49, तो 625 नफ़ी 49 की कीमत आएगी तफरीक करने के बाद में 576/625। आप लोग करके देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये कॉस की दूसरी कुव्वत की कीमत है, ये मुरब्बा हटाना है, इसलिए हम क्या करेंगे कि तरफ़ैन का जज़रुल मुरब्बा लेंगे, और इसलिए तरफ़ैन का जज़रुल मुरब्बा लेने पर आपको मिलेगा कॉस थीटा बराबर जज़र में 576/625।
25। अब 576 का जज़रुल मुरब्बा वो आता है 24 और 625 का आता है 25। प्यारे बच्चों, ये जो मश्क है, इस मश्क को हल करने के लिए, यानी मश्क का पहला जो सवाल है उसको हल करने के लिए कम से कम 30 तक के मुरब्बे आपके याद हो, इस बात का ख्याल रखें। इसलिए 1 से लेके 30 तक, कम से कम 30 तक जो है वो मुरब्बे आप लोग क्या कर ले, याद कर ले, ताकि जब भी हमें इस तरह का जब जज़रुल मुरब्बा मालूम करना है तो उसके अंदर अपना वक्त ज़ाय न हो, फ़ौरन हमको पता चले। तो इस तरह से कॉस थीटा की कीमत मिली आप लोगों को 24/25। तो हमें कॉस थीटा की कीमत मालूम करनी थी, वो हमने मालूम कर ली है। अब हमें मालूम करना है टैन थीटा। अब साइन की कीमत मालूम है जो दी गई है, कॉस की कीमत हमने मालूम की और उस पर से हमें टैन की कीमत मालूम करना है। तो टैन का ज़ाब्ता मैंने दिया हो साइन और कॉस की सूरत में, बराबर है, वो ज़ाब्ता लेंगे कि चूंकि टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, फिर साइन थीटा की कीमत है 7/25 बटे कॉस थीटा की कीमत है 24/25। 24/25, फिर ये 25 नसबनुमा में, ये 25 नसबनुमा में, 25 के साथ 25 कट जाएगा और बचेगा सिर्फ 7/24। और इसलिए टैन थीटा की कीमत होगी टैन थीटा बराबर 7/24। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको क्या करना है, ये पहली मिसाल को हल करना है जिसमें साइन की कीमत दी गई थी, उस पर से कॉस और टैन की कीमत तुमने मालूम की है। ठीक है, अब उसी के साथ आप लोग दूसरी एक मिसाल है। अब दूसरी मिसाल इस तरह से है कि अगर टैन थीटा बराबर 3/4 हो तो सेक थीटा और कॉस थीटा की कीमतें मालूम कीजिए। अब यहाँ पर टैन थीटा की कीमत दी गई है, फिर ये जो 3 मुतमासिला मसावातें हमको दी गई है, इन 3 मुतमासिला मसावातों में कौन सी मसावात में टैन थीटा आता है वो देखेंगे। तो दूसरे ज़ाब्ते में टैन थीटा आता है तो वो ज़ाब्ता हम इस्तेमाल करेंगे। तो 1 जमा टैन की दूसरी कुव्वत थीटा बराबर सेक की दूसरी कुव्वत थीटा, बराबर है। अब यहाँ पर 1 जमा टैन की जगह पे टैन की कीमत लिखेंगे, वो आएगा 3/4 कॉस की दूसरी कुव्वत बराबर सेक की दूसरी कुव्वत थीटा। तो ये हो जाएगा 1 जमा 3 का मुरब्बा 9/4 का मुरब्बा 16 बराबर सेक की दूसरी कुव्वत थीटा। अब ये 1 यानी 1/1 लेंगे, तिरछा ज़रब करेंगे तो 16 को 1 से ज़रब किए 16 1 16, 9 को 1 से ज़रब किए 9 1 9/16 1 16 बराबर सेक की दूसरी कुव्वत थीटा। और इसलिए सेक की दूसरी कुव्वत थीटा बराबर 16 जमा 9, ये हो जाएगा 25/16। ठीक है, अब यहाँ पर सेक की दूसरी कुव्वत है, फिर वो मुरब्बा हटाना है, इसलिए क्या करेंगे, हम तरफैन का जज़रुल मुरब्बा लेंगे। तरफैन का क्या करेंगे, जज़रुल मुरब्बा लेने पर क्या मिलेगा, सेक थीटा बराबर जज़र में 25/16, 25/16 बराबर 25 का जज़रुल मुरब्बा 5, 16 का जज़रुल मुरब्बा 4। तो ये कीमत हो गई तुम्हारी सेक थीटा की। तो सेक थीटा बराबर कितना मिला, 5/4। अब हमें कॉस थीटा मालूम करना है, सेक थीटा पर से कॉस थीटा। तो मेरे पास ज़ाब्ता है, देखिए, सेक थीटा पर से कॉस थीटा मालूम करना है, तो कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा है। कॉस थीटा बराबर क्या है, 1/सेक थीटा। और इसलिए वो ज़ाब्ता लूंगा मैं कि कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, है ना। और सेक थीटा की जगह पे आप सेक थीटा की कीमत रखेंगे, तो 1/5/4 यानी 4/5 माकूस हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। और इस तरह से कॉस थीटा की कीमत मिलेगी आपको 4/5। ठीक है, तो इसी तरह से आपके मश्क में कुल आगे की 1-2 मिसालें हैं जो आप लोग खुद से उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसकी कोशिश करेंगे। इसके आगे की मिसाल मैं आप लोगों को बताता हूं। अगली मिसाल इस तरह से है कि अगर 5 सेक थीटा नफी 12 कोसेक थीटा बराबर 0 हो तो सेक थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा की कीमतें मालूम कीजिए। इस तरह का सवाल एग्जाम के अंदर आ सकता है 3 नंबर के लिए। ठीक है, तो अब देखेंगे इसको किस तरह से हल करना है हमें। एक मसावत दी गई है कि 5 सेक थीटा नफी 12 कोसेक थीटा बराबर 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर कोई एक निस्बत की कीमत नहीं दी गई है, एक मसावत की सूरत है। तो सबसे पहले इस पर से कुछ हल करके, इसको हल करके, मसावत को हल करके कोई एक निस्बत की कीमत हम हासिल कर सकते हैं क्या, वो देखेंगे। ठीक है, तो इसको हल करेंगे इस तरह से कि 5 सेक थीटा बराबर, यहाँ पर 12 कोसेक थीटा है, दाहिनी जानिब में जाएगा तो जमा 12 कोसेक थीटा हो जाएगा। नफी है, दाहिनी जानिब में जाने के बाद में क्या हो जाएगा, वो
जमा हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं 5 है वैसा ही लिखता हूँ। और ये जो पूरी मसावात है, ये मसावात को साइन और कॉस में तब्दील करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 5 सेक थीटा है। अब सेक थीटा की जाब्ता है अपने पास, सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बटे कॉस थीटा होता है। तो मैं लेता हूँ यहाँ पर 1 बटे कॉस थीटा बराबर 12 ज़र्ब कॉसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बटे साइन थीटा होता है। तो 1 बटे साइन थीटा लेता हूँ। समझ में आया? मैंने साइन सेक थीटा की जगह पे सेक थीटा का जाब्ता और कोसेक थीटा की जगह पे कोसेक, यानी जो भी मसावत दी गई है वो मसावत को हम साइन और कॉस में क्या करेंगे, तब्दील करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर साइन तकसीम में है, बाई जानिब में जाएगा तो वो शुमार कुनिंदा में आएगा ज़र्ब की सूरत में। तो तुमको मिलेगा साइन थीटा बटे ये कॉस थीटा है वैसा ही, बराबर है, बराबर 12। और यहाँ 5 ज़रब में है, दाहिनी जानिब में आएगा तो वो तकसीम में चला जाएगा। और इस तरह से साइन थीटा बटे कॉस थीटा, लेकिन साइन थीटा बटे कॉस थीटा जाब्ता क्या है, टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर 12/5। ये हो गई टैन थीटा की कीमत। अब टैन थीटा की कीमत पे से सेक थीटा की कीमत आप लोग मालूम कर सकते, क्या नहीं कर सकते? कर सकते। कौन सा जाब्ता इस्तेमाल करेंगे, जिसमें टैन निस्बत होगी। जाब्ता है अपने पास 1 जमा टैन की दूसरी कुव्वत थीटा बराबर सेक की दूसरी कुव्वत थीटा। और दूसरी मिसाल मेरे ख्याल से हमने इसी तरह से हल की है उसको, ठीक है ना। तो टैन थीटा की कीमत आएगी यहाँ पर 12/5। तो 1 जमा 12/5 कॉस की दूसरी कुव्वत बराबर सेक की दूसरी कुव्वत थीटा। ठीक है, यानी 1 जमा 12 का मुरब्बा आएगा 144 बटे 5 का मुरब्बा 25 बराबर सेक की दूसरी कुव्वत थीटा। तिरछा ज़रब करेंगे इसको जमा करने के लिए, क्योंकि नसब नुमा अलग अलग है। तो ये हो जाएगा 25 जमा 144 बटे 25 बराबर सेक की दूसरी कुव्वत थीटा। तो 125 जमा 25 जमा 144, ये हो जाएगा 169 बटे 25 बराबर सेक की दूसरी कुव्वत थीटा। अब ये सेक की दूसरी कुव्वत थीटा की कीमत है, हमको सेक थीटा की कीमत मालूम करना है। तो मुरब्बा हटाने के लिए तरफैन का क्या करेंगे, जज़रुल मुरब्बा लेंगे। तो तरफैन का जज़रुल मुरब्बा लेने पर क्या मिलेगा आपको, सेक थीटा बराबर जज़र में 169/25, फिर 169 का जज़रुल मुरब्बा 13 और 25 का 5। ये हो गई कीमत तुम्हारी सेक थीटा की। तो सेक थीटा बराबर 13/5, ये एक कीमत हमने मालूम कर ली है। अब हमें कॉस थीटा की कीमत मालूम करना है। तो सेक पे से कॉस की कीमत कैसे मालूम करना है, जाब्ता है अपने पास कि कॉस थीटा बराबर है ना। तो ये कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, ये जाब्ता है अपने पास, बराबर 1/सेक थीटा की कीमत है 13/5 और 1/13/5 यानी वो हो जाएगा 5/13। तो ये कीमत हो गई तुम्हारी कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा बराबर 5/13। अब कॉस हो गया, उस पर से हमें क्या मालूम करना है, तीसरी कीमत साइन थीटा की कीमत मालूम करना है। कॉस की कीमत हमें मालूम है, साइन की कीमत मालूम करना है। पहला जाब्ता इस्तेमाल करेंगे। तो साइन की दूसरी कुव्वत थीटा जमा कॉस की दूसरी कुव्वत थीटा बराबर कितना, 1। तो इसमें साइन की दूसरी कुव्वत थीटा यह हमें मालूम करना है, जमा कॉस की दूसरी कुव्वत थीटा, वो आएगा 5/13 कॉस की दूसरी कुव्वत बराबर 1। तो ये हो जाएगा साइन की दूसरी कुव्वत थीटा जमा, अब 5 का मुरब्बा 25/13 का मुरब्बा 169 बराबर 1। और इसलिए साइन की दूसरी कुव्वत थीटा बराबर 1, ये जमा 25/169 दाहिनी जानिब में जाएगा तो नफी 25/169। तिरछा ज़रब करेंगे है ना, क्योंकि नसब नुमा अलग अलग है। तो ये हो जाएगा 169 नफी 25/169 कितना होगा, 169 में से 25 गए, 144 बचेंगे बटे 169। फिर ये कीमत हो गई तुम्हारी साइन की दूसरी कुव्वत थीटा की, साइन की दूसरी कुव्वत थीटा की कीमत हो गई। फिर मुरब्बा हटाना है, इसलिए फिर क्या करेंगे हम लोग, तरफैन का क्या करने पर, जज़रुल मुरब्बा लेने पर, जज़रुल मुरब्बा लेने पर तुमको साइन कीमत मिलेगी, साइन थीटा बराबर जज़र में 144/169, 144 का जज़रुल मुरब्बा 12/169 का 13। और इस तरह से साइन थीटा की कीमत मिलेगी 12/13। बोलो क्या दिक्कत है इसके अंदर। तो इस तरह से जो है ये मिसाल क्या करनी थी, आपको हल करनी थी। अब उसके बाद में और एक मिसाल बताता हूँ इसी तरह से, ज़ाब्तों का इस्तेमाल करके कीमतें किस तरह से मालूम करना है, ये हमने अभी जस्ट देखे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये मिसाल को किस तरह से हल करना है। अब इसमें ये पूरी मिसाल मैं आपको हल करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि टैन पे से सेक की कीमत कैसे मालूम करना है, सेक पर से
कॉस की कीमत कैसे मालूम करना है, कॉस से साइन की कीमत कैसे मिलेगी और साइन पर से कोसेक की कीमत किस तरह से मालूम कर सकते हैं, वो हमने इससे पहली 3-4 मिसालों के अंदर देख चुके। बराबर है। यहाँ पर मैं सिर्फ आप लोगों को स्टेप्स दूंगा, घर पे बैठकर जो है आप लोग वो स्टेप्स को फॉलो करेंगे और ये कीमतें क्या करेंगे, मालूम करेंगे। हमें टैन की कीमत दी गई है, बराबर है, टैन थीटा की कीमत दी हुई है, टैन थीटा बराबर कितना है, 1 है। उस पर से हम मालूम करेंगे सेक थीटा की कीमत। पहले किसकी कीमत मालूम करेंगे, सेक थीटा की। तो पहला जो आपको जाब्ता इस्तेमाल करना है वो जाब्ता लिख रहा हूं मैं यहां पर कि 1 जमा टैन की दूसरी कुवत थीटा बराबर सेक की दूसरी कुवत थीटा। आप ये जाब्ते का इस्तेमाल करें और उस पर से सेक थीटा की कीमत मालूम करें। सेक थीटा बराबर जो भी रहेगा वो, ये आप लोगों के लिए काम होगा। ठीक है। अब सेक थीटा की कीमत मिली, सेक थीटा पर से हम कॉस थीटा की कीमत मालूम कर सकते हैं। इससे पहली मिसालों में हम लोगों ने मालूम किए हैं। ठीक है। उसके लिए जाब्ता इस्तेमाल करो, सेक थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, और उस पर से कॉस थीटा की कीमत आप लोग मालूम करेंगे। ठीक है। ये दूसरा काम हुआ। अब कॉस थीटा के बाद में आप ये जाब्ते का इस्तेमाल करो, साइन की दूसरी कुवत थीटा जमा कॉस की दूसरी कुवत थीटा बराबर 1, और इस पर से आप साइन थीटा की कीमत मालूम करो। कर सकते। तमाम जाब्तों के इस्तेमाल किस तरह से करना है मैंने आप लोगों को बताया हूं। तो ये साइन थीटा की कीमत मालूम करो, और साइन थीटा की कीमत के बाद में आपको कोसेक थीटा की कीमत मालूम करना है। तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। ये जाब्ते का इस्तेमाल करके आप कोसेक थीटा की कीमत क्या करो, मालूम करो। ठीक है। अब ये कीमतें किस तरह से आती है देखो। तो पहली जो कीमत हमने मालूम की है, कौन सी कीमत पहले मालूम किया आप लोगों ने, तो सेक थीटा की कीमत पहले आप लोगों ने मालूम की है। तो सेक थीटा की कीमत आपको मिलती है, सेक थीटा की कीमत मिलेगी आपको जजर में 2, सेक थीटा बराबर जजर में 2, ये कीमत मिलेगी आपको। कॉस थीटा की कीमत मिलेगी आपको 1 बटे जजर में 2, 1 बटे जजर में 2। साइन थीटा की कीमत मिलेगी वो भी 1 बटे जजर में 2, और कोसेक थीटा की कीमत मिलेगी जजर में 2। इस तरह से आपको ये कीमतें क्या होगी, मिल जाएगी। ठीक है। अब ये कीमतें मिलने के बाद में, हम क्या उसकी कीमत मालूम करना है। तो हम लेंगे यहाँ पर साइन थीटा जमा कॉस थीटा बटे सेक थीटा जमा कोसेक थीटा, जमा कोसेक थीटा। अब इसके अंदर कीमतें रखो। साइन थीटा की कीमत कितनी है, तो 1 बटे जजर में 2, जमा कॉस थीटा की कीमत कितनी है, तो कॉस थीटा की कीमत है 1 बटे जजर में 2। ठीक है। बटे सेक थीटा की कीमत है जजर में 2 जमा जजर में 2 बराबर। अब 1 बटे जजर में 2 जमा 1 बटे जजर में 2, दो कसरों की जमा है शुमार कुनिंदा में, और दोनों का नसब नुमा कैसे, मसावी है। तो नसब नुमा हम मुश्तरिक लेंगे जजर में 2, और सिर्फ शुमार कुनिंदा की जमा करेंगे 1 जमा 1 बटे जजर में 2 जमा जजर में 2, ये हो जाएगा 2 जजर में 2, और 2 जजर में 2 यानी 2 जजर में 2 बटे 1 लेंगे इसको। ठीक है। तो ये कीमत इस तरह से होगी 1 जमा 1, ये हो जाएगा 2 बटे जजर में 2। अब यहाँ पर ये पूरे तकसीम है, बटे की अलामत है, उसको अगर हमने तब्दील कर दिए ज़रब में, तो नसब नुमा में जो कसर दी गई है उसका माकूस लेंगे, तो वो हो जाएगा 1 बटे 2 जजर में 2। फिर ये 2 के साथ ये 2 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर 1 बटे जजर में 2 ज़रब 1 बटे जजर में 2। अब 2 कसरों की ज़रब है, 2 कसरों की ज़रब करते वक्त शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से, नसब नुमा को नसब नुमा से ज़रब करेंगे। तो 1 से 1 को ज़रब करेंगे, 1 1 ही 1 बटे जजर 2 ज़रब जजर 2, यानी वो कीमत कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है। तो एक बात ध्यान में रखें, यहाँ पर जाब्ता है ये जजर में 2 ज़रब जजर में 2, ये कीमत होती है हमेशा 2। जजर में 3 ज़रब जजर में 3, यानी जजरुल मुरब्बा में अगर एक ही अदद की हासिल ज़रब होगी तो हासिल ज़रब लेते वक्त जजर की अलामत हट जाती है और अंदर जो अदद है वो ही रहता है। ठीक है। इस तरह से साइन थीटा जमा कॉस थीटा बटे सेक थीटा जमा कोसेक थीटा की कीमत आएगी 1 बटे 2। तो इस तरह से जो है ये मिसाल को आप लोग क्या करेंगे, मुकम्मल करेंगे। अगले वीडियो में इसका अगला सवाल हम देखेंगे। शुक्रिया।